हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग वंडरिंग सिंगर्स एक पोएम को पढ़ेंगे। ये पोएम क्लास सेवेंथ गुलमोहर बुक से भी है और ये पोएम क्लास एट लॉन्गमैन न्यू इमेजेस बुक में भी है। तो ये दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और क्लास सेवेंथ के अगर गुलमोहर बुक से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो हमें कमेंट कीजिए कि और आपको कौन सा चैप्टर्स का वीडियो चाहिए, तो मैं क्लास सेवेंथ का गुलमोहर बुक को भी पढ़ा दूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वांडरिंग सिंगर्स। वांडरिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। वांडरिंग का मतलब होता है जो घूमते फिरते रहते हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है, घूमते ही रहना, उसको कहते हैं वांडरिंग। और सिंगर, सिंगर का मतलब आपको पता ही है, जो गीत गाते रहते हैं। तो हम लोग गांव में जनरली ये सब देखे होंगे। शहर में भी वो लोग आते हैं जो हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेकर के आते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको वो लोग बजाते हैं और गीत गाते हैं, और लोग उन्हें कुछ खुशी से दान भी देते हैं और उसी दान से वो अपना जीवन यापन करते हैं और आगे चलते ही जाते हैं। वो कहीं रुकते नहीं हैं, अच्छी बातें करते हैं, पुराने बातों को याद करते हैं और हमारे घर के तरफ हमेशा आते ही रहते हैं। हर गली मोहल्ले में जाते हैं, हर शहर में जाते हैं ये लोग। तो शायद हम लोग गांव में देखे होंगे, अगर देखे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए हम सबको। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ये पोएम जो है ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। सरोजिनी नायडू को हमारे देश का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये एक जीके का भी क्वेश्चन है। वेयर द वॉइस ऑफ विंड कॉल्स आवर वंडरिंग फीट थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, with lutes in our hands, ever singing, we roam. All men are our kindred, the world is our home. यहाँ पे पोएट कहती हैं कि उनके तरफ से कह रही है, वंडरिंग सिंगर्स के तरफ से कह रही है कि विंड का वॉइस जिधर जाता है, वह द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स, जिधर से विंड का वॉइस आता है, कहने का मतलब है कि उन लोगों को जिधर मन करता है वो उधर ही मूव करते हैं, वो उधर ही उनका पैर मूव करता है और वो इकोइंग फॉरेस्ट और इकोइंग स्ट्रीट से गुजरते हैं। मतलब वो जहाँ भी गुजरते हैं वो लोग गीत गाते हुए, सॉन्ग को गाते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए फॉरेस्ट और स्ट्रीट से निकलते हैं। विथ ल्यूट्स इन अवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम। रोम का मतलब घूमते रहना। मतलब उनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो उसको बजाते हैं और वो सिंगिंग करते हुए, रोमिंग करते हुए निकलते हैं। ऑल मैन आवर किंडर्ड। किंडर्ड का मतलब होता है रिलेटिव्स। द वर्ल्ड इज़ आवर होम। और ये लोग गीत गाते हुए जाते हैं और कहते हैं और मानते भी हैं ये लोग कि ये दुनिया जो है, ये पूरा दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड हमारा घर है। हमारा कोई स्पेशल कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई घर नहीं है, हमारा ये पूरा दुनिया ही घर है। और यहाँ जितने भी लोग मिलते हैं हमें रास्ते में, वो सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, वो सारे हमारे परिजन हैं, वो सारे हमारे अपने लोग हैं। आवर लेज आर ऑफ सिटीज़ हुज लस्टर इज शेड। लेज का मतलब उनका जो वर्ड्स है, उनका जो सॉन्ग्स है, वो जो सॉन्ग्स है वो किस चीज़ के लिए है, वो उस सॉन्ग्स में क्या होता है, आर ऑफ सिटीज़ हुज लस्टर इज शेड। उनके सॉन्ग्स में सिटीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, सिटीज़ के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं अपने गाने में। वैसा सिटीज़ जो पुराने समय में बहुत ही शाइनिंग मोड में थे, वैसा सिटी जो पुराने समय में बहुत नामी थे और अब उनका नाम धूमिल हो चुका है, अब उनका नाम ख़त्म हो चुका है, उनका लश्चर, उनका चमक ख़त्म हो चुका है। वो पुराने समय के जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनकी बातें करते हैं अपने गाने में। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ ओमन लॉन्ग डेड। और वो गाने में वोमन जो अब नहीं रही, उनके खुशी, उनके सुंदरता के बारे में बातें करते हैं, उनकी सुंदरता के बारे में अपने गानों में वर्ड्स को यूज़ करते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ बैटल्स, द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, सॉरी। तो उनके गानों में तलवारों की बातें होती हैं, पुराने जो युद्ध हुए हैं पुराने समय में, राजा के समय में, उन समय में जो तलवार यूज़ किया गया, स्वॉर्ड, बैटल्स में, लड़ाई में, उन तलवारों की बातें होती है। उन राजा महाराजाओं के साम्राज्य की बातें होती हैं, उन राजा महाराजाओं के क्राउन की बातें होती हैं, ताज की बातें होती हैं।
एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स। और उनके गानों में खुशहाली की चीज़ें भी होती हैं, साधारण चीज़ें भी होती है, सिंपल थिंग्स भी होती हैं, और दुख भरे चीज़ भी उनके गानों में इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ से इन्होंने बताया कि उनके गानों में क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाट होप शैल वी गैदर, व्हाट ड्रीम्स शैल वी सो, वेयर द विंड कॉल्स आवर वॉन्डरिंग फुट स्टेप्स वी गो। हवा जिधर बुलाता है उधर हम लोग चले जाते हैं। ये वॉन्डरिंग सिंगर्स जो हैं वो कह रहे हैं हवा जिधर बुलाते हैं उधर चले जाते हैं। कहने का मतलब है हवा तो कभी किसी को बुलाता नहीं है। वो कहने का ऐसा मतलब है कि हमें जिधर मन करता है हम उधर ही चले जाते हैं, हमारे फुट स्टेप्स उधर ही चले जाते हैं, हमारे पैर उधर ही बढ़ चलते हैं। और हम लोग क्या सपना देखें, हम लोग क्या सपना देखें और हम लोग क्या इकट्ठा करें। हमें कोई धन संपदा नहीं चाहिए, हमें कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें कोई कार कोई गाड़ी नहीं चाहिए, हमारे कोई सपने नहीं हैं। व्हाट ड्रीम्स शैल वी सो, सो का मतलब SOW, सो का मतलब तो बीज को बोना होता है, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग है सपनों को बोना। तो ये लोग क्या सपना बुनेंगे, ये तो पूरा दुनिया को ही अपना घर बना करके रखें, ये तो पूरा दुनिया को अपना घर बना लिए हैं, इनको कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। ये लोग घूमते हुए ही अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पूरा ज़िंदगी निकाल देते हैं ऐसे ही गीत गाते हुए, लोगं से हंसी मजाक अच्छी अच्छी बातें करते हुए। इनको कोई पैसा नहीं चाहिए, इनको कोई जॉब्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इनका कोई डिमांड नहीं है, इनका कोई डिज़ायर नहीं है। ये ऐसे ही घूमते हुए अपना पूरा ज़िंदगी निकाल देते हैं। नो लव बिड्स अस टैरी, नो जॉय बिड्स अस वेट। कोई हमें रुकने भी नहीं बोलता है, अगर कोई रुकने बोलता भी है तो हम कहीं रुकते नहीं हैं। हमारे अंदर जो प्यार है हम वो प्यार लुटाते हैं सब जगह और लोगों से प्यार लेते हैं। हम लोग कहीं वेट नहीं करते हैं, किसी का वेट नहीं करते हैं और कोई चीज़ का भी वेट नहीं करते हैं, हम लोग बस चलते ही रहते हैं। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ अवर फेट। और हवा का रुख जैसा जिधर बदलता है हम लोगों का किस्मत भी वैसा ही बदलता है। मतलब हवा का रुख जैसा है वैसा ही अपना किस्मत। मतलब हवा तो किधर भी आता जाता रहता है, हवा तो किसी से परमिशन नहीं लेता है कहीं जाने आने के लिए। उसी तरह से हम लोग भी हवा की तरह ही हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमते ही रहते हैं, हम लोग चलते ही रहते हैं। तो हमारा किस्मत में वही है और हम लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। तो इस तरह के होते हैं वंडरिंग सिंगर्स। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, आपके घर में अगर आए होंगे तो। और इनके हाथ में ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको ल्यूट्स बोला गया है, ल्यूट्स बोलते हैं। और ये लोग ऐसा प्ले करते हैं और सारे जगह घूमते रहते हैं। तो ये पोएम क्लास 7th गुलमोहर बुक वालों के लिए और न्यू इमेजेस क्लास 8th के बुक वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम लोग MCQ फटाफट देख लेते हैं। द सिंगर्स हैव डैश इन देयर हैंड्स, क्या है उनके हाथों में, फ्लूट है या ल्यूट्स है या गिटार्स है या ट्रम्पेट्स है, उनके हाथों में ल्यूट्स है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड इज़ वंडरिंग सिंगर्स, द वर्ल्ड इज़ वंडरिंग सिंगर्स। वंडरिंग सिंगर का वर्ल्ड जो है वो क्या है, वो पूरा होम है। वर्ल्ड जो है वो पूरा होम है वंडरिंग सिंगर्स के लिए। द सिंगर्स सिंग अबाउट हैप्पी सिंपल एंड डैश थिंग्स और सॉरोफुल थिंग्स। वो हैप्पी बातें करते हैं, सिंपल बातें करते हैं और दुख भरी बातें भी अपने गानों में इंक्लूड करते हैं। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ द सिंगर्स फेट। विंड का जो वॉइस होता है, विंड का जैसा नेचर है वैसा ही सिंगर्स का किस्मत भी वैसा ही है। विंड जिधर जाएगा वैसे ही विंड जो है जैसे तैसे जहाँ तहाँ चला जाता है, वैसे ही ये लोग भी सिंगर्स जहाँ तहाँ चलते ही जाता है। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आप लोगों को इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मिलता रहेगा। और कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चैप्टर्स चाहिए होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।